30 दिनों का गोल्डन पीरियड, ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी, संबंधों में आएगी कितनी मिठास, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर जून मासिक राशिफल 2025। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य महेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन है और आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर आप ही लोगों के लिए लेकर हाजिर है बोर्ड के साथ आपका मासिक राशिफल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुंभ राशि कुंभ लगन वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए जून का एक एक महीना कितना शानदार बीतने वाला है। भले ही आप शनि की दशा में हैं, लेकिन फिर भी ये महीना आपको कितना कुछ देकर जाएगा, कितनी पॉजिटिविटी देकर जाएगा। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आप खुद महसूस करेंगे, ये सब आज हम जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, ग्रह चाल सबसे पहले समझना चाहूंगी। देखिए कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव है। ये आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि आपके कम से कम कार्य क्षेत्र से तो शनि की दृष्टि समाप्त हुई है। दूसरी बात देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए 18 मई से लग्न में आ गए हैं आपके राहु, दूसरे भाव में शनि अकेले हैं, तीसरे भाव में शुक्र, चतुर्थ में बुधादित्य राजयोग यानी सूर्य बुध की युति है, पंचम भाव में गुरु बहुत ही शुभ स्थिति आपके लिए है, और छठे भाव में चंद्र मंगल की युति है जो महालक्ष्मी राजयोग बनाती है। मंगल यहाँ बस 5 तारीख तक की है। 6 तारीख को मंगल केतु के साथ सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां, 11वां, 12वां ये भाव खाली हैं। तो इन खाली भाव के चलते, और कविता जी एक चीज और देखिए, पूर्ण कालसर्प दोष भी बना हुआ है। कैसे? सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आ रखे हैं, सब इस तरफ से, उसी साइड जा रखे हैं। तो यानी कि इस भाव को राहु और केतु प्रभावित भी कर रहे हैं। तो कैसा ये महीना रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो स्थिति नजर आ रही है वो ये दिखा रही है कि इस महीने आपके लिए कुछ चीजें पिछले माह के मुकाबले बेहतर होती हुई नजर आ रही है और कुछ चीजों में सावधानी रखनी होगी। राहत का संकेत मिल रहा है आपसे। मयंक जी, क्या ये राहत इस बार को स्वास्थ्य संबंधित चीजों में है? देखिए बड़ी राहत मिलेगी। 5 जून के बाद मंगल नीच के हट रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो सेहत का जो मामला था, जो परेशानी थी वो दूर होगी। कोई भी समस्या, हेल्थ इशू चल रही थी, लंबी बीमारी चल रही थी, उससे आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। कहते हैं ना, जब ग्रह चाल खराब होती है कविता जी, तो दवाइयां भी बहुत देरी से काम करती हैं कि लंबे समय तक कोर्स करना पड़ता है। तो सारा खेल ज्योतिष में तो कहते हैं कि जब तक वो ग्रह जो आपको रोग दे रहा है वो नहीं हटता है, तब तक वो बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो नहीं पाती है। तो यहाँ आपके लिए शुभ संकेत क्या है कि मंगल के परिवर्तन से रोग से आपको छुटकारा मिलेगा। जी चलिए मयंक जी, ये तो आपने की हेल्थ के बारे में बताया। इसी के आधार पर अब आगे आपसे जानना चाहूंगी, स्टूडेंट्स के लिए क्या लगता है, ये समय क्या चैलेंजिंग भरा रहेगा? देखिए छात्रों के लिए समय कोई चैलेंज नहीं है। पंचम भाव में गुरु आ गए हैं तो बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पे है, लेकिन गुरु यहाँ बैठ के आपके विद्या, बुद्धि, संतान इन सबको बलवान करेंगे। यानी आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आप जो याद करेंगे वो भूलेंगे नहीं। क्योंकि दिक्कत यही होती है, अगर गुरु बुध खराब हो गए तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पढ़ने बैठे याद तो कर लेंगे, लेकिन परीक्षा के समय पे वहाँ भूल जाएंगे, आधी चीजें छूट जाती हैं। तो ये दिक्कतें नहीं आने वाली है। हायर एजुकेशन लेनी है, शिक्षा परीक्षा में आपको सफलता अर्जित करनी है, या शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये सर्वोत्तम समय है। इसका लाभ कुंभ राशि वाले यहाँ उठा सकते हैं। चलिए मयंक जी, अब बात करते हैं हम आपके रिश्तों को लेकर कि पर्सनल लाइफ में ये जो महीना है आपको कितनी खुशियां देकर जाएगा, आपके अपनों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध कैसे बने रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि संतान पक्ष की तरफ से क्या कोई बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार करिए इस महीने? देखिए लव रिलेशनशिप के लिए देखें तो केतु अभी अभी आके बैठे हैं सप्तम भाव में, कोई बहुत ज्यादा समस्या इस महीने तो नहीं है। और शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर हो रही है धीरे धीरे, तो लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, काफी अच्छे रहते हुए नजर आ रहे हैं। जो तनाव था रिश्तों में वो खत्म होगा? वो पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि सप्तम भाव में केतु है, कम हो जाएगा, परेशानियां कम रहेंगी, लेकिन भागदौड़ इतनी रहेगी आपके कार्य व्यवस्था में, इसके चलते परिवार को थोड़ा समय कम दे पाएंगे। ये ऐसी परिस्थिति बन सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो भागदौड़ बहुत रहेगी, हो सकता है कि आपका ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाए। बिजनेस के लिए आपको जरा यात्राएं करनी पड़े या देर रात तक काम करना पड़े, तो ये भागदौड़ बढ़ेगी। जीवन जो है दिनचर्या भागदौड़ वाली रहेगी,
लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा जितना भी समय आप परिवार को दे सकें तो वो देने का प्रयास करेंगे तो स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल। चलिए, इन सब के बीच अब हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। और प्रोफेशनल लाइफ में मैं हमेशा मैं जी से यही पूछती हूँ कि काम धंधा आप जो कुछ भी कर रहे हैं या फिर कहीं नौकरी में हैं, लेकिन क्या आपको ग्रोथ मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई बड़ा परिवर्तन अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा क्या आपको करना चाहिए? कोई बड़ा फैसला क्या लेना चाहिए? देखिए, कार्य व्यवसाय के लिए समय अच्छा है और नौकरी व्यवसाय में सफलता भी मिलेगी, नया काम भी कर सकते हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं, क्योंकि 7.5 अभी है। और कुंडली का अध्ययन करा के ही निवेश करें जो भी कुछ करना है। बिना जन्म पत्री दिखाए अगर हम 5-10 लाख का भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडली से देख के आपको ज्यादा बारीकी से आप अध्ययन करके बता सकते हैं। और इस बीच में मैं जी पार्टनरशिप को लेकर भी जानना उस चीज से बचना चाहिए। अभी फिलहाल मेरी सलाह है, पार्टनरशिप का कोई भी कार्य है उसमें हाथ ना डालें। अगर नौकरी में है तो वहाँ क्या ऑफिस पॉलिटिक्स इन पे हावी रहेगी? देखिए, इस महीने तो ऐसी कोई परिस्थिति नजर नहीं आ रही है, स्थितियां सामान्य रहेंगी। अब बात करेंगे आपकी माफ कीजिए आर्थिक पक्ष को लेकर। जी हाँ, यानी कि धन लाभ के कितने प्रबल योग इस बार इस महीने बने हुए हैं सिर्फ आपके लिए? देखिए, इस महीने धन लाभ के संकेत बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं और धन लाभ होगा, धन संचय भी होगा, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन उसको निवेश सोच समझ कर करें, क्योंकि 7.5 का समय है। कहते हैं ना कि जब समय थोड़ा विपरीत हो तो जो पैसा आ रहा है उसको जमा पूंजी को जोड़ के रखने में भलाई है, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। तो ये कुंभ राशि वाले इस चीज को मेरी सलाह मानेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है कि पैसा आ रहा है एटलीस्ट, क्योंकि शनि की 7.5 में भी है। और मैं जी क्या लगता है कि पहले की तुलना में अब की तुलना में क्या इन लोगों को राहत है अब जाके कुंभ राशि को? देखिए, कुंभ राशि वालों को सेहत में सुधार है, कार्य क्षेत्र में परेशानियों से जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी। लेकिन मंगल केतु की युति सप्तम भाव में रहेगी तो गृहस्थ जीवन में और प्रेम संबंधों में थोड़ी मधुरता बनाए रखें, एग्रेशन से बचें, शॉर्ट टेम्पर्ड होने से बचें, झल्लाहट चिड़चिड़ापन ये हो सकता है, क्योंकि इस चीज का आपको मैनेज करना होगा। और उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और शनि चालीसा ये निरंतर करें संपूर्ण मास में। शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले तिल, काले चने का दान करें तो निश्चित रूप से शुभ फलों में वृद्धि होगी। बिल्कुल, और हम उम्मीद भी यही करते हैं। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।